नमस्कार। सनातन विचार श्रृंखला में आपका स्वागत है। अति प्राचीन विषय है तैत्तिरीय उपनिषद से, जो यजुर्वेद का हिस्सा है। इसमें हर कथा को वल्ली कहा गया है। वल्ली, इसीलिए ये जो आप सुन रहे हैं भृगुवल्ली है। वल्ली का जो शाब्दिक अर्थ है वह होता है स्वतंत्र बेल या स्वतंत्र लता, जो अपने आप में औषधीय गुण रखती है और पेड़ों पर चढ़ती है। जो बेल होती है, लता होती है, उसके बारे में है। भृगुवल्ली है अर्थात भृगु जी अपने पिता ऋषि अरुण से ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, उस बारे में ये कहा गया है। ये तैत्तिरीय उपनिषद से लिया हुआ है और ये कृष्ण यजुर्वेदी की तैत्तिरीय शाखा से है। ये जिस प्रकार मैंने बताया, वल्ली का अर्थ होता है लता या बेल, जो स्वतंत्र रूप से किसी वृक्ष के सहारे ऊपर की ओर चढ़ती है और उस बेल या लता में अपने औषधीय गुण होते हैं। इस उपनिषद में प्रत्येक अध्याय को वल्ली कहा गया है। इस प्रकार से ये उस उपनिषद का हिस्सा है। महर्षि वरुण ने अपने पुत्र भृगु ऋषि को जिस ब्रह्म विद्या का उपदेश दिया था, उसी का भृगुवल्ली में वर्णन है। भृगु ऋषि ने अपने पिता वरुण से प्रश्न किया कि हे भगवान, मैं ब्रह्म को जानना चाहता हूँ, अतः आप कृपा करके मुझे ब्रह्म तत्व के बारे में बताइए, मुझे ब्रह्म तत्व को समझाइए। तब वरुण ऋषि ने अपने पुत्र भृगु ऋषि को उत्तर दिया कि हे पुत्र, अन्न, प्राण, नेत्र, श्रोत्र, श्रोत्र का मतलब होता है सुनने वाली इंद्रियां, जिससे हमको सुनाई देता है, हियरिंग एड्स, मन और वाणी, इन सभी को ब्रह्म समझने और पहचानने के द्वार समझना चाहिए। मतलब ये वो रास्ते हैं जिससे आप परमानंद ईश्वर को पहचान सकते हैं। इन सभी में ब्रह्म की मतलब सत्ता स्फुरित होती है, इसमें ब्रह्म विद्यमान है। साथ में जितने भी दिखाई देने वाले जीव जंतु हैं, प्राणी हैं, पेड़ पौधे हैं, जो भी किसी प्रकार से जीवित है, अपने जीवन का उद्देश्य जो पूरा कर रहे हैं, जो जीवित रह करके, चाहे पेड़ पौधे ही क्यों ना हो, आखिर जीवित होते हुए ही फल फूल देते हैं पेड़ पौधे, इसलिए उनके अंदर भी ईश्वर की उपस्थिति माननी चाहिए। वे सभी ब्रह्म को अपने अंदर समान रूप से समेटे हुए हैं। इस प्रकार से वरुण ऋषि ने अपने पुत्र भृगु ऋषि को संदेश दिया। इस प्रकार से भृगु ऋषि ने जब अपने पिता का संदेश सुना तो वे विचार करने के लिए बैठे। उन्होंने चिंतन किया, मनन किया, जो इस प्रकार से है। सबसे पहले उन्होंने अन्न बोला, तो वे क्या विचार करते हैं भृगु ऋषि? अन्न में तो ब्रह्म के सभी लक्षण पाए जाते हैं। सभी प्राणियों में अन्न से ही शरीर का निर्माण होता है, अन्न से ही जीवन सुरक्षित रहता है और सभी प्राणी मरने के बाद अन्न को जन्म देने वाली पृथ्वी में ही प्रवेश कर जाते हैं। पृथ्वी से ही अन्न पैदा होता है और उसी पृथ्वी के अंदर मरने के बाद में सभी प्राणी प्रवेश कर जाते हैं और ये चक्र चलता ही रहता है। जिस प्रकार से संसार का चक्र चलता रहता है, उसी प्रकार से प्राणी का जमीन में, पृथ्वी में मिल जाना और वापस से अन्न का पैदा हो जाना, ऐसा चक्र चलता ही रहेगा। उसी प्रकार से प्राणी अन्न जो चक्र है, कभी न मिटने वाला चक्र चलता ही रहता है। इस प्रकार से भृगु ऋषि ने विचार किया। इस प्रकार से विचार करके भृगु ऋषि फिर से अपने पिता के पास गए और अन्न के बारे में अपने विचार पिता को कहे। अपने पुत्र के विचारों को सुनकर वरुण ऋषि ने कोई उत्तर नहीं दिया और सोचा इसने अभी पूरी तरह से विचार नहीं किया है, और अंत में एक सुझाव दिया, मात्र एक सुझाव दिया कि तू और विचार कर, विचार करना ही तप है। अभी जा, तप कर, चिंतन कर, मनन कर। इस प्रकार से पिता ने बोला, अर्थात वे पिता संतुष्ट नहीं हुए कि इसकी अभी पहली सीढ़ी है, इसके विचारों को और आगे बढ़ने दो, बिना विचार किए तो ये सीख नहीं पाएगा। इस प्रकार से अपने पिता की बात कि तू अभी और विचार कर, अर्थात चिंतन कर या मनन कर, सुनकर भृगु ऋषि और विचार करने लगे। अब भृगु ऋषि ने विचार किया कि पिताजी ने कहा था कि प्राण ही ब्रह्म है, अर्थात प्राणी प्राण से ही उत्पन्न होता है, अर्थात एक जीवित प्राणी से
उसी के जैसा दूसरा जीवित प्राणी पैदा होता हुआ देखा जाता है। इस प्रकार भृगु ऋषि विचार कर रहे हैं। यदि प्राण द्वारा अन्न को ग्रहण ही न किया जाए या अन्न का रस पूरे शरीर में न पहुंचाया जाए तो कोई भी प्राणी जीवित नहीं रह सकता, ये विचार कर रहे हैं भृगु ऋषि। और यह भी सही है कि मरने के बाद प्राण नहीं रहते, इसलिए प्राणी को अन्न की आवश्यकता भी नहीं होती है, इसलिए प्राण ही ब्रह्म है। इतना विचार करके भृगु ऋषि ने फिर से अपने पिता को अपने विचार बताए, तो उनके पिता वरुण ऋषि ने वापस से कोई उत्तर नहीं दिया और सोचा कि मेरा कुछ बोलना ठीक नहीं रहेगा, इसको और विचार करने दो। लेकिन वरुण ऋषि ने इतना जरूर कहा कि तू और विचार कर, विचार करने से ही बुद्धि जागृत होती है। मन में उन्होंने विचार किया कि कुछ कुछ सही दिशा में ये पहुंचने लगा है, प्रयास करता रहेगा तो ये आगे बढ़ता रहेगा। एक पिता ने अपने पुत्र को सही मार्ग में तप कराने के लिए, तपस्या कराने के लिए, उसकी बुद्धि को जागृत करने के लिए पिता को भी प्रयास करना पड़ता है, ये उसकी मेथोडोलॉजी है। इस प्रकार से उन्होंने गाइडेंस दिया। इतना सुनकर भृगु ऋषि फिर से एकांत में बैठकर विचार करने लगे। अब की बारी भृगु ऋषि ने विचार किया कि मन ही ब्रह्म है, कि प्राण के बारे में सोच लिया, अन्न के बारे में सोच लिया, मन ही ब्रह्म है। मन से ही सभी प्राणी उत्पन्न होते हैं। स्त्री और पुरुष के मानसिक प्रेमपूर्ण संबंध से ही प्राणी बीज रूप से माता के गर्भ में आकर उत्पन्न होते हैं और मन से ही अपने पूरे जीवन के सभी कार्य करते हैं। मरने के बाद मन और इंद्रियां नहीं रहती, सब समाप्त हो जाता है, इसलिए मन ही ब्रह्म है। जब जो कुछ भी होता है वह पूरी तरह से समाप्त हो जाता है मरने के बाद में, अर्थात कुछ भी नहीं होता है। जब कुछ भी नहीं होता है तो इसका मतलब यही ब्रह्म है। इतना विचार करके भृगु ऋषि फिर से अपने पिता के पास जाते हैं और अपने पिता को अपने विचार बताते हैं। तो उनके पिता जो सोचते हैं कि धीरे धीरे चिंतन या मनन इसका गहरा हो रहा है, इसको इसी प्रकार से और अभ्यास करना चाहिए। फिर वे अपने पुत्र से कहते हैं, तू उस पर फिर से विचार कर, जो मैंने तुझे कहा था फिर से और विचार कर। विचार करना ही तपस्या करना है, ऐसा पिता पुत्र को कह रहे हैं। विचारना अर्थात विचार करना ही बुद्धि की कसरत है, तू जा फिर से विचार कर। इस प्रकार पिता ने उसको एक बार समझाने के बाद में दोबारा केवल उनको मोटिवेट किया। ये सुनकर भृगु ऋषि फिर से विचार करना शुरू कर देते हैं और विचार करते हैं कि चेतना जीवात्मा ही ब्रह्म है। समस्त प्राणी जीवात्मा से ही उत्पन्न होते हैं। यदि जीवात्मा न रहे तो ये मन, इंद्रियां, प्राण आदि कोई भी नहीं रहेंगे। मरने पर शरीर से जीव के निकल जाने से मन, इंद्रियां और उसका पूरा खेल ही खत्म हो जाता है। इस प्रकार से विचार कर रहे हैं, इसलिए जीवात्मा ही ब्रह्म है। इतना विचार करके वे फिर से अपने पिता वरुण ऋषि के पास जाकर अपने विचार बतलाते हैं। तो उनके पिता फिर से कोई उत्तर नहीं देते, सिर्फ इतना कहते हैं कि तू और तप कर, विचार ही तप है, और ज़्यादा गहराई से विचार कर। याद रख, तप ही ब्रह्म है, अर्थात विचार ही ब्रह्म है। इस प्रकार का उनको मोटिवेशन उनके पिता देते हैं। भृगु ऋषि ने फिर से विचार करना शुरू किया कि आनंद ही ब्रह्म है, मतलब कि आनंद जो होता है वही ब्रह्म है। कोई भी दुखी नहीं रहना चाहता, सभी को हर पल आनंद चाहिए। चाहे पहले वाले पल में आनंद हो, लेकिन फिर भी आने वाले पल में उसको पहले वाले पल से ज़्यादा आनंद चाहिए। इस प्रकार उन्होंने मन ही मन में विचार कर रहे हैं। वो आनंद की कमी किसी को भी बर्दाश्त नहीं है। अन्न के मिलने से ही आनंद आता है, अन्न के ना मिलने से आनंद की अनुभूति भी धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। जब तक प्राण है तभी तक प्राणी आनंदमय रहता है, प्राण निकल जाने पर आनंद स्वतः ही नष्ट हो जाता है। इस प्रकार से भृगु ऋषि विचार कर रहे हैं। नेत्र से हम देखते हैं, अच्छा देखने भी आनंद को बढ़ाता है। हम अच्छा देखेंगे तो हमें आनंद आएगा। श्रोत्र सुनना, जिसे शुरू में बताया था, श्रोत्र सुनने को कहते हैं। हमेशा अच्छा सुनना स्वयं में आनंददायक होता है, उससे मजा आता है। मन से ही आनंद का अनुभव होता है। और वाणी,
वाणी यानी बोलना, शब्दों का आकार और शब्दों का संयोजन। वाणी, मन और प्राण आनंदमय होंगे तो वाणी भी ऐसी निकलेगी जो सुनने वाले को आनंद देगी। अच्छी वाणी मुझको भी आनंद देगी। इस प्रकार से वे अपने आप को विचार कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जो सुनने वाला है उसको भी आनंद देगी और मुझको भी आनंद देगी। भृगु ऋषि ने विचार किया कि पिताजी ने जो कहा था कि अन्न, प्राण, नेत्र, श्रोत्र, मन और वाणी ये सभी ब्रह्म को अपने अंदर पहचानने के द्वार है, ये सभी आनंद स्वरूप है। इसलिए ब्रह्म भी स्वयं आनंद स्वरूप है। प्राणी जो भी अपना जीवन जी रहे हैं सभी उसी आनंद स्वरूप ब्रह्म से आनंद का एक अंश लेकर अपने जीवन को आनंदित कर रहे हैं। सबके जीवन के आधार वे आनंद स्वरूप परमात्मा ही हैं। इसलिए सभी जीवों का उद्देश्य अपने जीवन को आनंद के साथ जीने का ही है। इस प्रकार से भृगु ऋषि आनंद का अपने आप विचारों से आनंद की गहराई में जा रहे हैं। सभी जीव आनंद को प्राप्त करने के लिए ही रोजाना की दौड़ लगाते हैं। इस जगत में जो कुछ भी है वह केवल आनंद है और केवल आनंद ही आनंद है। जगत में आनंद के सिवाय और कुछ नहीं है। भृगु ऋषि ने इस प्रकार विचार करके संकल्प लिया कि वे अपना पूरा जीवन हर पल आनंद के साथ जिएंगे। और भृगु ऋषि ने सभी प्राणियों को आनंद के साथ जीवन के महत्व को समझाया। ये इस प्रकार की जो तैत्तिरीयोपनिषद के भृगुवल्ली में लिखा गया है इसे मधुर अंश माना जाता है कि समझ में आता है कि आनंद जो है बहुत मूल्यवान चीज़ है। ये एक अनुभूति है, खरीदी नहीं जा सकती है, ये महसूस की जा सकती है और एक बार महसूस हो जाए तो स्वतः बढ़ती है। क्यों? क्योंकि ये एक बेल की तरह है। बेल पेड़ पे चढ़ के अपने आप बढ़ती रहती है, फिर उसमें फूल आना होता है, फल आना होता है, वो अपने आप आता रहता है। उसको केवल एक सहारा चाहिए। इसका मतलब भृगुवल्ली के अंदर भृगु ऋषि ने जो ज्ञान प्राप्त किया है वो ज्ञान इस प्रकार है कि मनुष्य को एक आनंद का एक छोटा से अनुभूति महसूस करनी चाहिए कि मेरे जीवन में हर पल आनंद ही आनंद है। मैं व्यर्थ के अंदर ही कष्ट का अनुभव करता हूँ। मुझे कष्ट से, तकलीफ से, जलन से, ईर्ष्या से, लोगों से नफरत से अपना दिमाग हटा देना चाहिए। मुझे हर पल के अंदर आनंदित होना चाहिए। तो ये आनंद का संचय जो है कभी ख़त्म नहीं होने वाला है। जिस प्रकार से बैंक में पैसा डाला जाता है और कभी ना निकाला जाए, उसी प्रकार से जब आनंद आना शुरू हो जाता है तो ये कभी ख़त्म नहीं होता है। नया आनंद आनंद के पास आता जाता है और आनंद का पहाड़ बनता चला जाता है। तो मनुष्य के जीवन के अंदर आनंद ही आनंद होता है। उसको लगता है, महसूस हो जाता है और अच्छी तरह से अनुभूति हो जाती है कि इस जीवन में मैं पूर्ण रूप से सुखी हूँ, मेरा जीवन जीने का उद्देश्य पूरा हो गया। इसी को परमानंद में मिल जाना कहते हैं कि आपने सच्चिदानंद को प्राप्त हो गए। जिस प्रकार से बताया कि यह मधुर अंश है, तैत्तिरीयोपनिषद के भृगुवल्ली से लिया गया है। आपने इतने धैर्य से इस वीडियो को सुना। अपना बहुमूल्य समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।